मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव अभी चर्चा में क्यों है? क्यों ज्ञानेश कुमार के चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष खुश नहीं है? पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी से भारत के नए चुनाव आयुक्त होंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में 17 फरवरी को यह निर्णय लिया गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष इस नियुक्ति से खुश नजर नहीं आए। उनका कहना था कि तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जब तक मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह पहली बार है कि किसी सिलेक्शन पैनल द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव किया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव होता कैसे है। अभी से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए संसद का कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर देते थे। वैसे ज्यादातर मामलों में सीनियरिटी के आधार पर सीनियर मोस्ट चुनाव आयुक्त को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाता था। मैं आपको बताते चलूं कि इलेक्शन कमीशन एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की टीम होती है। यह एक 3 सदस्यीय टीम होती है। जो अभी तक की हमारी इलेक्शन कमीशन की टीम थी, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही सुखबीर सिंह और ज्ञानेश कुमार दोनों ही 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर्स थे। सवाल यह उठता है कि जब ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह दोनों ही 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर्स थे, तो फिर एक ही बैच के होने के कारण इनकी सीनियरिटी कैसे क्या बनती है, यह सवाल उठता था। ज्ञानेश कुमार ही क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए? हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जब 14 मार्च 2024 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफिकेशन जारी किया श्री ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह के इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए, तो इन दोनों में ज्ञानेश कुमार जी का नाम ऊपर था। इस कारण से इन सीनियरिटी में ये ऊपर थे और इलेक्शन कमिश्नर बनना इन्हीं का तय था। इस हिसाब से ज्ञानेश कुमार ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के प्रबल दावेदार थे और अगर पुरानी प्रणाली के हिसाब से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होता तो राष्ट्रपति द्वारा ज्ञानेश कुमार को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता। पर इसमें बताने वाली बात यह है कि इस बार का चुनाव भारत सरकार द्वारा 2023 में पारित एक एक्ट जो संसद में पारित हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव को लेकर, उसके आधार पर की गई है। अब ये नया कानून क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। नए कानून के तहत भारत के कानून मंत्री के अंडर में एक सर्च कमेटी होगी। यह कमेटी 5 लोगों के नाम चुनकर सिलेक्शन कमेटी के पास भेजेगी। अब बताते चलूं कि इस सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। यह कमेटी सर्च कमेटी द्वारा सुझाए गए 5 नामों में से इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव करती है। हालांकि इस कानून का सेक्शन 8 सिलेक्शन कमेटी को यह अधिकार देती है कि वह चुने गए 5 नामों के बाहर से भी किसी नाम को लेकर इलेक्शन कमिश्नर के लिए फर्दर प्रपोज कर सकती है। सिलेक्शन कमेटी को बाहर से किसी नाम के चुनने की जरूरत नहीं पड़ी। ज्ञानेश कुमार ही सबसे ज्यादा डिजर्विंग थे और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुन लिए गए। लीडर ऑफ अपोजिशन का विरोध जायज था। ज्ञानेश कुमार जी की जगह अगर सुखबीर सिंह को इलेक्शन कमिश्नर चुन लिया गया होता तब भी वो विरोध करते, तो वो ऑप्टिमिस्टिक था और वैसा उन्होंने किया। चलिए ये भी देख लेते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी को जो नाम सुझाए जाते हैं सर्च कमेटी द्वारा, तो आखिर इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। 2023 का एक्ट कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ही सुझाया जा सकता है जिसके पास भारत सरकार के अधीन कम से कम सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट रही हो। किसी भी हालत में इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल 6 साल से ज्यादा नहीं हो सकता और एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी को दोबारा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब चलिए देख लेते हैं कि आखिर सरकार को इलेक्शन कमिश्नर की जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको चेंज क्यों करना पड़ा। हुआ ये कि 2015 से लेकर 2022 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव को लेकर ढेर सारी पिटीशंस दायर हुई। सारी पिटीशंस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 मार्च 2023 के अपने जजमेंट में कहा कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यही चुनाव करेंगे कि अब अगला इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा और यह आदेश तब तक इफेक्टिव रहेगा जब तक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस संबंध में कोई नया कानून नहीं बना देती है। इससे पहले कि कोई नई वैकेंसी आती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में नया बिल ला दिया और दिसंबर 2023 में एक्ट बन गया। नए कानून में जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ
ए यूनियन मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जोड़ दिया गया और सीजेआई को इस प्रक्रिया से हटा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पूरी चयन प्रक्रिया हमारे भारत सरकार के कानून के तहत हो रही है तो फिर इसमें विवाद क्या है। अब हुआ यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए जो दिसंबर 2023 में जो कानून पारित हुआ है उसके खिलाफ भी कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इस कानून के तहत किसी भी नए इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव नहीं होना चाहिए। अब चलिए जो भी हो ये सब चलते रहेगा। ज्ञानेश कुमार हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। हम आशा करते हैं कि सशक्त भारत के निर्माण में ये निष्पक्ष चुनावों का निष्पादन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। और हाँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।